जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है कियारा और मेरे यूट्यूब चैनल अलाइन यूनिवर्स टैरो में आप सबका स्वागत है। जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं, आई रियली होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। एंड आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक पिक कार्ड रीडिंग लेके। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि आप पे इस वक्त कौन नजर रखे हुए है, कौन है ये पर्सन और उनकी क्या इंटेंशन है आपकी तरफ। ठीक है, आज हम ये जानेंगे इस रीडिंग से। ऑल्सो गाइज, मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। मैं वहां पे भी डेली कार्ड रीडिंग करती हूँ, तो हो सकता है वहां से आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिले। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2 कार्ड्स रखे हैं। कार्ड नंबर 1 है गुड फॉर्च्यून एंड दिस इज द कार्ड नंबर 1 और कार्ड नंबर 2 है एंजल ऑफ मिरेकल। ठीक है, तो इंट्यूटिवली आपको दोनों कार्ड में से जो भी कार्ड या इमेज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है आप वो चूज कर सकते हैं। और फिर हम देखेंगे कि आपके ऊपर कौन है वो जो नजर रखे हुए है और क्या इंटेंशन है उनकी आपको लेके। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले पाइल नंबर 1 विद द गुड फॉर्च्यून से। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। ग्रुप नंबर 1 पीपल जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है गुड फॉर्च्यून, देखते हैं कि कौन है वो पर्सन जो इस वक्त आप पे नजर रखे हुए है और क्या इंटेंशन है उनकी आपको लेके। ठीक है, मैं कार्ड्स आपके सामने ही शफल करूंगी और फिर हम रीडिंग अच्छे से करेंगे। राइट, लेट्स सी। One more time. Okay. 8 of Swords, 9 of Pentacles, King of Wands, Queen of Pentacles. Okay. कुछ कार्ड्स मैं और लूंगी और फिर मैं आपको बताती हूँ। मुझे ऑलरेडी समझ आ गया है बट स्टिल। स्ट्रेंथ, द सन, डेथ, 10 of Pentacles, 9 of Pentacles and 10 of Pentacles, Queen of Pentacles। बड़े सारे पेंटिकल्स के कार्ड है हमारे पास। 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, कौन है ये पर्सन। मैं सबसे पहले राशियां बता देती हूँ जो यहाँ पे मुझे प्रोमिनेंट लग रही है। एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन स्ट्रांग लग रहे हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। नॉट पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड कैंसर कुछ लोगों के लिए, स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो। ठीक है, तो ये राशियां हो सकती है आपकी या उस पर्सन की जो आप पे नजर रखे हुए है। अब सवाल आता है कि कौन है ये बंदा या बंदी। भाई ये वो इंसान है जो आपको वर्क प्लेस जहां आप काम करते हो वहां ये पर्सन आप पे नजर रखे हुए है। ठीक है, या फिर ये आपका वो फ्रेंड हो सकता है जिनके साथ आप कोई बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हो हाल फिलहाल में। ठीक है, मैं यहाँ पे ऑपोजिट जेंडर की बात कर रही हूँ। अगर आप मेल हैं तो ये कोई फीमेल है, अगर आप फीमेल ये वीडियो देख रही हैं तो ये बंदा कोई मेल है। ठीक है, एंड ये पर्सन जो भी है, ये पर्सन आपको आप पे इसलिए नजर रखे हुए है क्योंकि ये आपसे अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना चाहते हैं। ठीक है, अब मैं बताती हूँ सिचुएशन क्या रही होगी आप दोनों के साथ। सिचुएशन ऐसी रही है कि आप इस पर्सन से किसी ना किसी काम के थ्रू ही मिले हो। ठीक है, यहां पे मुझे लव और रिलेशनशिप का कोई सीन नहीं नजर आ रहा है। ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और आपको बहुत ज्यादा अबंडेंट, इंडिपेंडेंट देखते हैं। ठीक है, हो सकता है आप लोग अपने पेरेंट्स से अलग रहते हो, चाहे आप लड़की भी हैं तो आपका अच्छा खासा जॉब है, अच्छी खासी कंपनी में आप काम कर रहे हो, ये पर्सन भी वही है, आपको देखते हैं। या फिर
अगर ये आपके फ्रेंड है या फिर आपके बिजनेस, अगर आपके बिजनेस पार्टनर है तो ये वो बंदा है, और अगर ये आपके फ्रेंड है तो ये आपके वो फ्रेंड है जिनसे आप बिजनेस की ही ज्यादातर या काम के सिलसिले में ही बात करते हो। ऑफिस की बातें हो गई, या अगर आपको कोई अपना बिजनेस शुरू करना है आप वो बातें करते हो इनसे तो ये वो बंदा है। ठीक है, आप रोमांटिकली इन्वॉल्व नहीं हो इनके साथ, लेकिन आपको इस नजर से देखता है। ठीक है, ये पर्सन ये पर्सन ऐसा है, बड़े ही हैंडसम हो सकते हैं, चार्मिंग हो सकते हैं। अगर ये बंदे चार्मिंग नहीं है तब भी इनके पास लड़कियों की या लड़कों की कोई कमी नहीं है, चाहे ये लड़का है चाहे ये लड़की है। अगर ये लड़का है तो इनके पास लड़कियों की कोई कमी नहीं है, अगर ये लड़की है तो लड़कों की कोई कमी नहीं है। और ये ऐसी पर्सनालिटी है ना, किंग ऑफ वॉन्ड्स का हमारे पास कार्ड आया है, और किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जिसको चेज करने की जरूरत नहीं होती, जो अट्रैक्ट करता है। मतलब इनको किसी लड़की को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है, लड़कियां खुद ही इनकी तरफ खींची चली आती हैं। अगर ये लड़के हैं तो इनका ऐसा ऑरा है, ऐसी पर्सनालिटी है। ठीक है, और ये हमेशा चीजों को बड़ा कैजुअली लेते हैं। तो इनका मानना ऐसा है कि इनसे तो कोई भी आसानी से पट जाएगा या पट जाएगी, इनको मेहनत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनका ऑरा ऐसा है। ठीक है, लेकिन जब ये आपसे मिले, जब इन्होंने आपको देखा, तो आपने इनको कभी भी रोमांटिकली, अगर आपके मन में, मुझे नहीं लग रहा वैसे किसी के मन में कोई फीलिंग्स थी जो ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन अगर आपके मन में इमोशंस होंगे भी, तब भी आपने ये देखा होगा कि ये पर्सन आपको थोड़ा मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, या ये पर्सन अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करता अगर भले ही आपको पसंद करता है। तो आप ये बात जानते होंगे कि ये पर्सन आपको पसंद करता है, लेकिन उसके बाद भी आपने इस पर्सन को कभी भी एक्सप्रेस नहीं किया या कभी भी अपने इमोशंस को इनके ऊपर हावी नहीं होने दिया, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लगा ये बंदा तो बड़ा मैनिपुलेटिव है, कि इनको ऐसा लगता है कि इनके अंदर थोड़ा प्राइड है, ईगो है, कि हमको तो कोई भी आसानी से मिल जाएगा। तो इस वजह से ये पर्सन और आपकी इस एनर्जी को देख के बहुत घबराता है कि आप इतने अलग कैसे हो, मेरे पीछे तो बहुत लड़कियां भागती हैं या मेरे पीछे तो इतने लड़के भागते हैं, तो ये पर्सन मुझे क्यों नहीं अप्रोच कर रहा, आप इनको क्यों नहीं अप्रोच कर रहे, आप इनके पीछे क्यों नहीं हो। ये देख के ये थोड़ा सा अचंभित रह जाते हैं, और इसी वजह से आपने इनको ये सिखाया है, आपने इनको ये बताया है कि अगर आप किसी को पसंद करते हो, किसी को प्यार करते हो, तो आपको भी एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा, आपको भी जाके सामने वाले को अप्रोच करना पड़ेगा। सामने वाला ही हमेशा आपके पास नहीं आएगा पीछे पीछे आपके। तो जब आपने इनको ऐसी स्थिति में डाला है, या आप इनसे बिल्कुल हट गए हो, या आपने अपने आप को इमोशनली इनसे विड्रॉ किया है, तो ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, आप पे बहुत ज्यादा नजर रखे हुए है। ये पर्सन हर वक्त जानना चाहता है कि आप क्या कर रहे हो, आप इस वक्त कहाँ हो सकता है आपकी बात इनसे ऑन एंड ऑफ होती हो, या हमेशा काम के सिलसिले में ही बात होती होगी। ये पर्सन भले ही आपको पसंद करता है, लेकिन हमेशा अपने आप को गार्ड करने की कोशिश करता है कि नहीं, आप पहले बोलोगे, आप अप्रोच करोगे, क्योंकि इनकी लाइफ हमेशा ऐसी रही है, तो आप पहले आओगे। और आपका नेचर ऐसा है कि आप ऑलरेडी इतने इंडिपेंडेंट हो, आप ऑलरेडी इतने सक्षम हो, कि आपका मानना यह है कि अगर कोई हमसे प्यार करता है तो पहले वो बोलेगा, आप नहीं जाओगे। ठीक है, तो आप इनके अंदर का जो ईगो है उनको उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, इस पर्सन को सोचने पे ये मजबूर कर रहे हो कि आप इतने अलग कैसे हो, और इसीलिए ये बंदा आप पे नजर रखे हुए है। ठीक है, तो मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग रोमांटिकली इन्वॉल्व हो इनसे, काम के सिलसिले में ही आपकी बात होती होगी, लेकिन ये बंदा बड़ा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। ठीक है, ये इस पर्सन के पास जो भी है, ये पर्सन फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग है, और आप भी बहुत स्ट्रांग हो फाइनेंशियली। ठीक है, तो आपने कभी इस पर्सन को आपको इस पर्सन की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप ऑलरेडी अपनी पावर में हो, आप ऑलरेडी वो कर रहे हो अपनी लाइफ में जो आपको करना है, और ये देख के ये पर्सन बहुत 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 हैरान रह जाता है, क्योंकि हो सकता है कि इनके पास लड़कियों ने, ये लड़कों ने इसीलिए हमेशा अप्रोच किया हो, या तो इनके पावर को लेके, इनके पैसों को लेके, या फिर इनकी पर्सनालिटी को लेके। तो और आप चेज नहीं करते हो, इसीलिए ये बंदा हैरान है, परेशान है, और यही पर्सन है जो आप पे नजर रखे हुए है। मैं कुछ कार्ड्स और देखूंगी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा था ना कि आप ऐसी एनर्जी में हो कि
कुछ भी अगर सामने वाला अगर आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहा है तो आप बिल्कुल भी नॉनसेंस टॉलरेट नहीं करते और आप किसी को चेज नहीं करते। ठीक है, अगर आपको है कि सामने वाला प्यार करता है तो आ जाए, एक्सप्रेस करे। अगर मेरे मन में भी फीलिंग्स है तो मैं बता दूंगा या बता दूंगी, नहीं तो कोई बात नहीं। आप पर किसी के पीछे पीछे नहीं भागते, तो आपने इनको कट किया है और इसीलिए ये पर्सन बड़े हैरान है, परेशान है। 7 ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा था ना कुछ यहाँ पे जरूर ऐसा रहा है कि ये पर्सन भागा है अपने इमोशन से, अपनी फीलिंग से, और आपने ही फिर एट द एंड ऑफ द डे आपको पता तो जरूर चला होगा कि ये पर्सन आपको पसंद करता है कहीं ना कहीं, लेकिन आपने इनको अप्रोच नहीं किया, आप इनके पीछे नहीं गए, आपको इनसे सुनना था, इन्होंने बोला नहीं तो आपने कहा ठीक है बाय बाय। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप्स। तो नो डाउट ये आपके फ्रेंड सर्कल का हो सकता है, लेकिन रोमांटिकली इन्वॉल्व नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये आपका चाइल्डहुड फ्रेंड है, जिनसे आप बचपन में मिले थे और हो सकता है उसके काफी सालों बाद आपका इनसे मिलना हो, किसी काम के सिलसिले में, बिजनेस या जॉब के सिलसिले में आपकी इनसे बात हो रही हो, और या यही चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, मैं कुछ कार्ड्स और भी देखना चाहूंगी क्लैरिफिकेशन के लिए। वैसे मैंने आपको सारी सिचुएशन बता दी है, कौन है ये बंदा, और ये कोई नया पर्सन नहीं है, इस पर्सन को आप बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो। द जजमेंट, सी, ये पर्सन हो सकता है कोई एंटरप्रेन्योर हो, या अगर आपके ऑफिस में है किसी लॉ फर्म में हो सकता है ये बंदा या बंदी। ठीक है, लीगल डिपार्टमेंट में। और देखते हैं, जो भी है, बट आपने ना इनके ईगो को बड़ा ट्रिगर किया है और इसलिए ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड भी है आपकी तरफ, और आप पे पूरी तरीके से नजर रखे हुए है कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो। आम, आप अगर व्हाट्सएप पे स्टेटस वगैरह लगाते हो तो वो भी ये चेक करता है बंदा या लड़की। हैप्पी फैमिली, तो नो डाउट ये पर्सन आपके साथ हैप्पी फैमिली बनाना चाहता है, लेकिन वही है कि इनको अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे, तभी आप इनको एक्सेप्ट करोगे। आपकी एनर्जी ऐसी है। ठीक है, एक कार्ड और देखते हैं, हॉस्टिलिटीज। मुझे हॉस्टिलिटीज का कार्ड देख के हमेशा क्वीन ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आती है। तो मैंने कहा ना, जब तक ये पर्सन एक्शन नहीं लेंगे आप अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लोगे, और आई थिंक मेरा भी सजेशन इस केस में यही है कि आप ना लो। ठीक है, एंड लेट हिम ट्राई कि क्या करते हैं वो, और उसके बाद आप चाहो तो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हो। अगर मैं बात करूं कि ये पर्सन आएगा या नहीं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने, तो 8 दिन में हो सकता है इनका कॉल आए आपके पास, और कुछ लोगों के लिए अगस्त में इनका बर्थडे आता है, या आपका, या अगस्त में आप लोग मिले हो एक दूसरे से, और कुछ लोगों के लिए अक्टूबर, सितंबर और अक्टूबर, ये टाइमलाइन रहेंगी। लेट्स सी, 7 हेवली वर्च्यूज, की टू गॉडनेस। तो हो सकता है कि आप लोग ऐसे हो जो रात में चांद सितारों को देख के बात करते हो और आपका यूनिवर्स पे बहुत बिलीव है। तो यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि आपको, बॉटम ऑफ द डेक है लेटिंग गो, आपको इनको लेट गो करना है। जैसे आप अभी कर रहे हो, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, आपको वैसे ही करना है, इसी एनर्जी में रहना है, और आपको सिर्फ सरेंडर के मोड में आना है। ठीक है, और अगर आप चाहते हो ये पर्सन आपको अप्रोच करे तो ये करेंगे, लेकिन आपको इनसे इमोशनली डिटैच रहना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये तभी आएंगे आपकी जिंदगी में। ठीक है, तो गाइज ऑल्सो, अगर आपके मन में कोई सवाल है आप सोच सकते हो, हम एंजल आंसर से जानने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्स आपके सवाल का क्या जवाब देना चाहते हैं। ठीक है, इतने मैं कार्ड शफल करती हूँ, आप अपने मन में कोई भी क्वेश्चन सोच सकते हो। जवाब कोई भी हो सकता है, हम 3 कार्ड्स लेंगे। थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, जो भी आपके मन में है। वन मोर टाइम, वन मोर।
लेट्स सी, रिकवरी। तो पहला कार्ड है आपका रिकवरी। लेट्स सी सेकंड कार्ड, बी असर्टिव। ओके, तो अगर आपको पास्ट में हर्ट हुआ है किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम में, प्रोफेशनल प्रॉब्लम में, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप उससे रिकवर हो जाओगे, लेकिन आपको हमेशा खुद को ओपन रखना है, बंद के नहीं रहना है, एंड नॉट द राइट टाइम। तो मे बी जैसे मैंने बताया, अगर आप इसी पर्सन के लिए पूछ रहे हैं तो इस वक्त ये सही स्थिति नहीं है कोई भी एक्शन अपनी तरफ से लेने का। इसीलिए मैंने आपको बताया कि इनको एक्शन लेने दो, इनको एफर्ट करने दो, क्योंकि अगर आप लोगे तो हो सकता है ये बंदा फिर भाग जाए। ठीक है, तो इसीलिए यूनिवर्स का भी कार्ड आया है, दिस इज नॉट द राइट टाइम, बी ओपन। एंड अगर आप किसी भी पास्ट सिचुएशन से हर्ट हुए हो तो आप रिकवर करोगे। ठीक है, तो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 गुड फॉर्च्यून चूज किया है। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है, एंजल ऑफ मिरेकल्स, देखते हैं कि कौन है वो जो आप पे नजर रखे हुए है और क्या इंटेंशन है इस पर्सन के आपको लेके। ठीक है, मैं कार्ड्स आपके सामने ही शफल करूंगी गाइस, और फिर हम अच्छे से डिटेल में रीडिंग करेंगे। ओके, पेज ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, द हर्मिट। ओके, कुछ कार्ड्स मैं और लूंगी और फिर मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। एस ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, जजमेंट, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, सिक्स ऑफ कप्स। ओके, तो कौन आप पे नजर रखे हुए है और क्या इंटेंशन है इस पर्सन के। आई होप आपको कार्ड्स ठीक से नजर आ रहे हैं। मैं सबसे पहले राशियां बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पर्सन की, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनाई एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सारी ही राशियां मुझे नजर आ रही है। गाइस, मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अगर किसी रीडिंग में राशियां मैच नहीं करती, आप राशियों पे मत जाया करो, आप सिचुएशन देखा करो। अगर वो सिचुएशन आपके ऊपर मैच कर रही है मतलब वो रीडिंग आपके लिए ही है। राशियां अगर रेजोनेट नहीं करती हैं तो आप राशियों को इग्नोर कर सकते हो, राइट। तो या कौन है ये पर्सन जो आप पे नजर रखे हुए है? भाई, ये वो पर्सन है जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हो। ये कोई नया पर्सन नहीं है, ये पर्सन है आपके पास्ट का। विद दी 6 ऑफ कप्स, विद दी 4 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्लियरली मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये पर्सन आपके पास्ट से है। ठीक है, हो सकता है आप पास्ट में इनके साथ रिलेशनशिप में रहे हो, और अगर रिलेशनशिप में भी नहीं रहे हैं तब भी आप दोनों का एक दूसरे की तरफ इमोशनली अटैचमेंट बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा। ठीक है, अगर आप लोग बेस्ट फ्रेंड्स भी थे तब भी आप लोग एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। आपको लगता था कि आपकी शादी इनसे होगी, लेकिन इन्होंने एंड में बैकआउट कर लिया, या आपको कमिटमेंट मतलब अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं किया। और अगर आप रिलेशनशिप में थे तो वैसे ही इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया। तो ये पर्सन वो है जिनके साथ आप, मैंने बताया आपका इमोशनल कनेक्शन बड़ा स्ट्रांग था, लेकिन कहीं ना कहीं पैसों की वजह से या फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया। हो सकता है कि ये थोड़े से फाइनेंशियली स्ट्रांग हो आपसे, ठीक है, और जो इनका पास्ट रिलेशनशिप था
वो कुछ इस तरह से था कि जब ये आपसे मिलने से पहले किसी और के साथ थे तब उन्होंने इनको पैसों की वजह से छोड़ा, वो लड़की या लड़का इनसे बहुत ऊपर होगा, ठीक है, और वो इनका बहुत लंबा रिलेशनशिप रहा होगा और इसीलिए इनका ऐसा माइंडसेट बन गया होगा कि मटेरियलिस्टिक चीजें ही हैं जो मैटर करती हैं एट द एंड ऑफ द डे, बाकी प्यार मोहब्बत ये सब चीजें मैटर नहीं करती। अगर आप लोग एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में भी थे तब भी इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट मैरिज का नहीं दिया, और अगर आप रिलेशनशिप में नहीं थे, सिर्फ अच्छे दोस्त से, अगर अच्छे दोस्त थे और ये बात जानते थे कि ये पर्सन आपको लाइक करता है, उसके बावजूद भी इन्होंने अपने मुंह से कभी नहीं कहा कि आपको पसंद करते हैं। बातचीत होती होगी आपकी बहुत अच्छे से, हो सकता है इनडायरेक्टली आपने इनको बहुत बार हिंट दिया हो कि ये आप इनको लाइक करते हो और आप इनका इंतजार कर रहे हो कि आप, ताकि ये आपको कमिटमेंट दे, और बेशक आपने इंतजार किया भी है इस पर्सन का, लेकिन इसने आपको ऑफर नहीं किया कमिटमेंट। और अगर आप लोग रिलेशनशिप में थे तो शादी का कमिटमेंट इन्होंने नहीं किया आपसे, ठीक है। तो फाइनेंशियल इशू की वजह से हो सकता है आप दोनों का कास्ट और रिलीजन भी अलग हो एक दूसरे से, राइट। प्यार बहुत था, मैं ये तो देख पा रही हूं कि प्यार बहुत था, लेकिन उस प्यार को एक्सेप्ट करने की हिम्मत इनमें नहीं थी। भले ही आपका और इनका एज गैप हो सकता है, ठीक है, 3 से 4 या 5 साल का, मैक्सिमम 6 साल का एज गैप हो सकता है। आप लोगों का रिलीजन भी अलग होगा और पता नहीं, लेकिन इनमें वो उस वक्त हिम्मत नहीं थी कि ये आपके प्यार को एक्सेप्ट कर सके या फिर अपनी फैमिली से फाइट कर सके, ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपने पास्ट रिलेशनशिप में जो भी भुगता है उसके बाद इनकी फैमिली हो सकता है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स हो, और उन्होंने यही बोला हो कि अब आप वहीं शादी करोगे जहां हम आपकी शादी करवाएंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनके फादर ने ही आपको आपके रिश्ते के लिए मना कर दिया हो, कुछ लोगों के लिए। तो ये वो पर्सन है, ये पर्सन आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे और हो सकता है अपने इमोशंस भी एक्सप्रेस करे। तो ये वो बंदा है हाल फिलहाल में जो आपके ऊपर नजर रखे हुए है। मैं कुछ कार्ड्स और देखना चाहूंगी कंफर्मेशन के लिए, हालांकि सारी चीजें ही सिचुएशन समझ आ गई है। अगर ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट कर रही है गाइज, इसका मतलब ये रीडिंग आप ही के लिए है। 9 ऑफ कप्स, आपकी ये कहीं ना कहीं किसी टाइम पे ये इंसिडेंट्स जो मैं बता रही हूँ ना, ये करीबन है 3-4 साल पुराना, और आपकी उस वक्त ये पर्सन बहुत विश रहा होगा कि आपकी इनसे शादी हो जाए, हुई नहीं। कहीं ना कहीं आप मन में, आपके मन में अभी भी है, लेकिन आप इंतजार नहीं कर रहे, मुझे ऐसा लगता है। दी एम्परर, मैंने कहा ना फादर की वजह से हो सकता है कोई इश्यू रहा हो। और बॉटम ऑफ द डेक, नहीं, मैं कुछ कार्ड्स और लूंगी। इन्होंने, इनके मन में फीलिंग्स चाहे कितनी भी रही हो, इन्होंने कभी भी एक्सप्रेस नहीं किया, चाहे उनसे इनको ही हर्ट क्यों ना होता हो। ऐसा नहीं है इनको हर्ट नहीं हुआ होगा, इनको भी हुआ होगा, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया, क्योंकि इनको ऐसा लगा कि इमोशनली एक बार ये इन्वेस्ट कर चुके हैं, इस बार प्रैक्टिकल तरीके से करके देख लेते हैं। अब प्रैक्टिकल तरीके से आप करोगे भी, लेकिन जो चीज आपकी किस्मत में है उससे आप कैसे भाग सकते हो। आपका कार्ड एंजल ऑफ मिरेकल आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कहा ना, ये बंदा आपकी विश जरूर रहा है, लेकिन आपने इस पर्सन पे गिव अप कर दिया हो, और यही इसलिए यूनिवर्स आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं ये इंसान आपकी जिंदगी में वापस आ रहा है। आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे, और इस पर्सन का टेक्स्ट या कॉल अचानक से आपके पास आएगा, अचानक से, और आप बिल्कुल शॉक्ड रह जाओगे कि इतने सालों बाद क्यों। टू ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना ये हमेशा बंदा कंफ्यूजिंग स्टेट में ही रहा है, और अरे यार, नाइट ऑफ सोर्ट्स, मैंने कहा था ये बंदा तेजी से आ रहा है, एंड हमारे पास 6 ऑफ कप्स अगेन आया है। ओके, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, हमारे पास 7 ऑफ कप्स। अभी क्या होगा आपकी जिंदगी में, मैं ये बता देती हूँ। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके,
ये पर्सन आएगा तो सही आपके पास आपसे बात करने, लेकिन हो सकता है जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए आपके पास ऑलरेडी कोई ऑप्शन हो, या इस पर्सन के साथ साथ आपकी ज़िंदगी में कोई और आ चुका हो, या अभी भी ऐसी स्थिति हो सकती है। तो अभी आपको चूज करना है कि आप नए पर्सन को एक्सेप्ट करोगे या अपने पुराने पर्सन को वापस से चांस देना चाहोगे। ठीक है, मैं कुछ और कार्ड्स भी लेना चाहूंगी। ये पर्सन का हो सकता है इसी मंथ में मैसेज आया आपके पास, फरवरी में, या कुछ लोगों के लिए अगले 2-3 दिन में ही इनका मैसेज आ सकता है। द हर्मिट, तो हर्मिट हमारे पास यहां भी है। भाई इस पर्सन ने जो भी किया या जो भी सोचा, बट अभी इस एक्शन लेने की स्थिति में है, तो ये वही पर्सन है जो आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपके पास पर्सन है, एंड जिनसे आपने कई सालों तक बात नहीं करी है, और ये पर्सन अब आ रहा है वापस। लेट्स सी, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, तो यस, विक्ट्री चाहते हैं ये आपके पास, आपके साथ। ठीक है, इस रिलेशनशिप को एक और चांस देना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास केयरिंग कनेक्शन। ठीक है, तो नो डाउट इस रिश्ते पे इन्हें हो सकता है अभी भी बहुत विश्वास हो, एंड कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है, चाहे इंटेंशनली चाहे अनइंटेंशनली, और ये पर्सन आ रहा है आपकी जिंदगी में। ठीक है, एंड गाइज मैं एंजल आंसर से कुछ पूछना चाहूंगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है आप सोच सकते हैं, और हम एंजल आंसर से देखेंगे कि यूनिवर्स आपको उस क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाहती है। इतने मैं कार्ड शफल करती हूँ, इतने आप अपने मन में कोई भी एक क्वेश्चन सोच सकते हो। वन मोर टाइम, लेट्स सी, हम 3 कार्ड्स निकालेंगे। कार्ड नंबर 1 इज नो, कार्ड नंबर 2 इज आस्क योर एंजल्स, कार्ड नंबर 3 इज लुक फॉर अ साइन। ओके, तो यूनिवर्स आपको यह बता रहा है कि आपको यूनिवर्स बताएगा आगे का रास्ता क्या है। आपको हो सकता है इस वक्त साइंस और सिंक्रोनिसिटीज मिल रहे हो, तो आपको उस साइंस और सिंक्रोनिसिटीज को फॉलो करना है। बॉटम ऑफ द डेक है ए ईयर फ्रॉम नाउ। तो अगर आपकी कोई विश है तो हो सकता है आज से 1 साल बाद वो आपकी विश पूरी हो, अभी सही टाइम ना हो। और यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको उनके बताए हुए रास्ते पर ही चलना है। आपको वो साइंस और सिंक्रोनिसिटीज दे रहे हैं, और उसी साइंस और सिंक्रोनिसिटीज को फॉलो करते हुए आपको आगे बढ़ना है। एंड कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अभी आएंगे, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आज से 1 साल बाद ये आपसे कम्युनिकेट करें। ठीक है, बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हैं तो सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है गाइस। ऑल राइट, एंड 90% लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि इस बंदे की या तो 2-3 दिन में या फरवरी में आपसे बात होगी, और कुछ लोगों की 1 साल बाद। ठीक है, एंड ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, एंजल ऑफ मिरेकल्स। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।